इसरो ने अब तक का सबसे भारी रॉकेट लॉन्च कर एक बार फिर इतिहास रच दिया है। आसमान को चीरता हुआ जा रहा ये इसरो का बाहुबली रॉकेट न केवल वैज्ञानिक सफलता है बल्कि ये भारत की ताकत का ऐलान है। ये मिशन इतना खास क्यों है और ये तकनीक भारत से पहले किन किन देशों के पास थी, तो चलिए समझते हैं। 2 नवंबर 2025 को शाम करीब 5:26 पर श्रीहरिकोटा के आसमान से निकला LVM-3M5, जिसे बाहुबली रॉकेट नाम दिया गया है। इसके जरिए इसरो ने 4410 किलोग्राम वजनी वाला कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-3 लॉन्च किया है। ये पहली बार है जब भारत ने इतनी भारी सैटेलाइट को अपनी धरती से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में भेजा है। अब भारत पूरी तरह से हैवी सैटेलाइट लॉन्च कैपेबल में आत्मनिर्भर बन चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मिशन पूरी तरह से सफल हुआ है। LVM-3 एक 3 स्टेज वाला रॉकेट है। पहला स्टेज सॉलिड बूस्टर S200 और दूसरा लिक्विड कोर यानी L110 और तीसरा है क्रायोजेनिक स्टेज C25। क्रायोजेनिक इंजन दुनिया की सबसे मुश्किल तकनीक मानी जाती है क्योंकि इसमें लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बेहद कम तापमान पर जलाना पड़ता है। CMS-3 सैटेलाइट भारत के कम्युनिकेशन नेटवर्क को और मजबूत करेगा, खास तौर पर इंडियन नेवी और डिफेंस फोर्स के लिए। इससे समुद्र में मौजूद हमारे जहाज और कमांड सेंटर एक सिक्योर इंडियन नेटवर्क से जुड़े रहेंगे, बिना किसी विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर हुए। दोस्तों, ये तकनीक हमसे पहले कुछ गिने चुने देशों के पास थी, जैसे अमेरिका, रूस, चीन, यूरोप और जापान। 1990 के दशक में ये सभी देश अपने भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर रहे थे क्योंकि इनके पास क्रायोजेनिक इंजन तकनीक थी। जब भारत ने रूस से ये तकनीक खरीदनी चाहिए तो अमेरिका के दबाव में रूस ने देने से मना कर दिया, लेकिन फिर इसरो ने ठान लिया कि अगर कोई हमें तकनीक नहीं देगा तो हम ये खुद बना लेंगे। कई सालों की मेहनत, फेलियर और ट्रायल्स के बाद आज भारत ने वही कर दिखाया है जो कभी असंभव लगता था। आज हम उन देशों की कतार में हैं जो हैवी लिफ्ट क्रायोजेनिक लॉन्च व्हीकल खुद बना सकते हैं। इस लॉन्च के बाद भारत की हैवी लिफ्ट क्षमता दोगुनी हो गई है। अब हम न सिर्फ अपने बल्कि दूसरे देशों के सैटेलाइट भी स्पेस में भेज सकते हैं। मतलब स्पेस इकोनॉमी में इंडिया अब एक बड़ा प्लेयर बन चुका है। इसके साथ ही हमारे डिफेंस कम्युनिकेशन और भी ज्यादा सिक्योर हो गए हैं और नेवी को मिलेगा एक डेडिकेटेड इंडियन सैटेलाइट नेटवर्क। इसरो अब दिसंबर में एक और हैवी सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में है, यानी स्पेस रेस में भारत की रफ्तार अब और तेज होने वाली है। सोचिए, कुछ दशक पहले हम सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे और आज हम खुद दुनिया को लॉन्च सर्विस दे रहे हैं। ये मिशन सिर्फ एक वैज्ञानिक सफलता नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का सिंबल है।